नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और इस समय भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, इस पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है और क्या कुछ नए अपडेट्स निकल कर के सामने आए हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर कलेक्टर प्रशासन की तरफ से जो एक हेल्पलाइन नंबर है, वो जारी कर दिया गया है और किसी भी तरह की आपात स्थिति में आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा अपडेट है, ग्वालियर के हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, चाहे सरकारी हॉस्पिटल्स हों, सभी को एक अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस हो, चारों तरफ से जो मीटिंग्स है वो कलेक्टर की गई है और साथ में ही जैसे कोरोना के समय में जो रिजर्व वार्ड बनाए गए थे, उसी तरह की व्यवस्था है वो की गई है और इसके अलावा छतों पर, हाई राइज बिल्डिंग्स पर भी सायरन है वो भी इंस्टॉलेशन किए गए हैं। और एक और अगर हम बात करें नेशनल लेवल पर जो क्या अपडेट चल रही है, तो इस समय चंडीगढ़ अंबाला में हवाई हमले की जो वार्निंग है, सायरन है वो चल रहे हैं। लेकिन अभी जैसलमेर बॉर्डर में के आसपास की बात करें तो वहां से कई गांवों को खाली करवा दिया गया है। एलओसी पर लगातार जो फायरिंग है वो दोनों ही तरफ से जारी है। अगर हम बात करें भारत पाकिस्तान युद्ध में जो हालात बने हुए इस दौरान चंडीगढ़ में सेना की जो वेस्टर्न कमांड है, वहाँ एनआईए का दफ्तर है, अंबाला में भी एयरफोर्स का स्टेशन है। ऐसी सभी जगहों पर जो चेतावनी के जो सायरन है वो जारी किए गए हैं और इसमें सब में सबसे बड़ा अपडेट्स निकल करके सामने आया है। रक्षा मंत्रालय की एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें राजनाथ सिंह और जो तीनों सेनाओं के प्रमुख थे वो साथ में बैठे और आगे की पूरी रणनीति को भी डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आरएसएस की तरफ से भी बड़ा बयान आया है और ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करी है, नरेंद्र मोदी की तारीफ करी है और इसके अलावा उन्होंने आगे भी देश के स्वाभिमान और देश के पराक्रमों जो सैनिक हैं उनको आगे हौसला अफजाई आरएसएस की तरफ से की गई है। और आगे की अपडेट की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी रिव्यू किया है और पूरे ही देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, जहां पर सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग और रिव्यू करने का कार्य है क्योंकि जो कि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से किया गया है। और पाकिस्तान से भी जो माफ करें पंजाब है, जो भारत का पंजाब है, होशियारपुर है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर पाकिस्तान के जो रॉकेट हैं वो दागे गए थे, उनके जो कुछ अवशेष हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। फिलहाल हमारी पल पल पर नजर बनी हुई है और इन सब में एक बड़ा अपडेट आज सुबह के समय ये भी आया कि आईपीएल मैच को भी रद्द कर दिया गया है। जो धर्मशाला स्टेडियम है वहां पर मैच चल रहा था पंजाब और दिल्ली के बीच में, शाम के समय में फ्लड लाइट्स बंद कर दी गई और सुरक्षा कारणों की वजह से इस मैच को रद्द कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए। और बताया गया है कि देश हित सर्व प्रमुख है और आगे कब मैच होंगे आईपीएल के अभी कोई भी तिथि घोषित नहीं हुई है, सबसे पहले देश है और आईपीएल के मैचों को भी रद्द कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले से जुड़े हुए लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल बने रहें हमारे साथ ग्वालियर लाइव पर।